नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं साथियों ग्रोथस के परिवार में। साथियों आप सब लोग फटाफट देखिए यहाँ पे। साथियों जो आपको पहला चैप्टर मैंने रीजनिंग का स्टार्ट किया था अल्फाबेटिकल सीरीज, जिसका पहला टाइप हम लोग कर चुके साथ है यूजुअल ऑर्डर का। और साथियों एक बार फिर से आप सबसे जानना चाहते हैं साथियों कि आप सब लोग जो हमारा प्रीवियस क्लासेस हो चुकी है जिसमें मैंने आपको अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों क्रमांक याद करने का धांसू तरीका बता रखा है साथियों। उम्मीद है आप सब देख करके आए होंगे और साथ ही साथ आप लोग जो है अक्षरों का विपरीत अक्षर याद करने का तरीका भी मैंने आपको जो दिया है वह भी आप याद करके रखिए, रेडी रखिए, क्योंकि ये सभी चीज का यहाँ पे उपयोग होने वाला है साथियों। तो आइए साथियों, आज हमारा दूसरा टाइप होगा अल्फाबेटिकल सीरीज का, उसको हम स्टार्ट करते हैं। आप लोग एंजॉय करिए साथियों। देखिए अल्फाबेटिकल सीरीज का साथियों हमारा जो सेकंड टाइप है टाइप सेकंड, यह साथियों हमारा रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स ऑर्डर का मतलब साथियों विपरीत क्रम। विपरीत क्रम यानी साथियों अंग्रेजी के वर्णमाला को आप कैसे लिखेंगे, यहाँ पे Z2A लिखेंगे साथियों। Z2A लिखने के लिए कहा जाएगा, अंग्रेजी के अक्षरों को Z से A के ऑर्डर में लिखने के लिए कहा जाएगा। तो समझिए साथियों क्या है, वो आपका रिवर्स ऑर्डर है, विपरीत क्रम है। कैसे क्वेश्चन बनता है साथियों, एक क्वेश्चन मैं आपको लैंग्वेज में लिख के दिखाऊंगा साथियों। आइए देखिए, क्वेश्चन है हमारा, अंग्रेजी वर्णमाला में अंग्रेजी वर्णमाला में यदि सभी अक्षरों को सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में उल्टे क्रम में लिखा जाए, उल्टे क्रम में लिखा जाए तो बाएं से सातवें अक्षर बाएं से सातवें अक्षर के दाहिने 10वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा? 5वां अक्षर कौन सा होगा? कौन सा होगा, ये हमारा क्वेश्चन है साथियों। इसमें आपको स्पेशली कह रखा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में यदि सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए, जैसे ही क्वेश्चन में कह दिया सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए, इसका मतलब साथियों आपको रिवर्स ऑर्डर है, यानी आपको जेड से ए लिखना है ना साथियों। तो अगर आपको बेसिक से करना होगा साथियों, सबसे पहला काम क्या करना होगा, सभी अक्षरों को आप उल्टे क्रम में लिखेंगे, जेड से ए लिखेंगे और उसके बाद ग्राफ बना के आप सॉल्व करेंगे। तो साथियों बेसिक आपका यही कहता है। देखिए मैं आपको दोनों बताऊंगा, पहला एक क्वेश्चन है इस सेकंड टाइप का, तो मैं आपको बेसिक से बताऊंगा और आपको शॉर्टकट बताऊंगा साथियों। तो सबसे पहले उल्टा लिख दिया जाए साथियों। देखिए उल्टा लिखने का भी तरीका क्या है साथियों, आप राइट से लेफ्ट की ओर लिखते जाइए, ए से जेड लिखते जाइए, आपका जेड टू ए बन जाएगा। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। ये देखिए साथियों, ये आपका जेड टू ए ऑर्डर हो गया, उल्टे क्रम में हो गया साथियों।
अब यहाँ पे आपको देखना है, जो जो बोला है वैसे वैसे आपको करते जाना है साथियों। देखिए सबसे पहले बोलता है उल्टे क्रम लिखने के बाद बाएं से सातवें अक्षर। तो साथियों बाएं का मतलब इधर से आपको शुरू करना है, सातवां अक्षर काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारा सातवां अक्षर हो गया साथियों। ये हमारा बाएं से सातवां अक्षर हो गया। अब इसके दाहिने जाना है, इसके दाहिने जाना है 10वें अक्षर के पास। तो यहां से आपको जाना है दाहिने की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये साथियों आपका हो गया दाहिने 10वां अक्षर हो गया। ये यहां से यहां तक आपका 10वां हो गया साथियों। अब कहता है इसके बाएं पांचवां अक्षर कौन सा होगा साथियों। इसके बाएं आपको आना है, पांचवें पे आना है साथियों। तो ये देखिए यहां से काउंटिंग वापस करना है आपको। 1 2 3 4 5, ये यहां से यहां तक साथियों आपका कहलाएगा पांचवां अक्षर। तो हमारा आंसर क्या आ गया साथियों, ओ इज द करेक्ट आंसर। वो हमारा आंसर आ गया। देखिए सबसे पहले बोला बाएं से सातवें अक्षर, तो बाएं सातवां अक्षर हमारा क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 टी हो गया। अब इसके दाहिने जाना है, 10वें के पास जाना है साथियों। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। फिर इसके बाएं आना है साथियों पांचवा, 1 2 3 4 5, ये हमारा आंसर हो गया। ये पूरा बेसिक्स है साथियों, इसकी जरूरत नहीं है, एग्जाम में अगर ये अप्लाई करेंगे टाइम लग जाएगा आपको। आपको डायरेक्ट सॉल्व करना है विदाउट पेपर साथियों, विद इन 5 सेकंड, है ना साथियों। तो देखिए उसके लिए क्या तरीका हमारे पास साथियों, हमने आपको कल की क्लास में बताया था, टाइप फर्स्ट में बता रखा है कि हमारा नोट क्या, हमारा रूल क्या है साथियों। हम दो दो का जोड़ा बनाते हैं, अगर लेफ्ट और राइट का जोड़ा बनेगा तो इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन होगा, तो वैल्यू दोनों का जुड़ जाएगा साथियों। और अगर सेम डायरेक्शन होगा, लेफ्ट लेफ्ट का होगा या राइट राइट होगा साथियों, तो इसका मतलब दोनों का वैल्यू घटेगा साथियों, है ना। तो यहाँ पे हमें साथियों शॉर्टकट में लिख लेना होगा। सबसे पहले बोला बाएं से सातवें अक्षर, के दाहिने बोला साथियों क्या, 10वें अक्षर, फिर के बाएं बोला साथियों पांचवा अक्षर। इस प्रकार से शॉर्टकट में आप लिख सकते हैं, या क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते ही आप जोड़ घटाना कर सकते हैं आसानी साथियों। उसके बाद साथियों आप देखिए दो दो को पकड़ना है, ये देखिए यहां से एक जोड़ा बन गया। इस जोड़े में आप देख पा रहे हैं साथियों क्या है, एक लेफ्ट है और एक क्या है, राइट है। तो पहला काम इनको क्या कर दिए साथियों, जोड़ दीजिए, है ना साथियों। लेफ्ट और राइट क्या हो जाएगा आपका, यहां से ये देखिए साथियों 10 7 कितना हो गया, 17 हो गया साथियों। जो बचा है उसको उतार दिए साथियों, ये 5 है आपका। फिर उसके बाद साथियों डायरेक्शन सेम सेम का हो गया, और जब डायरेक्शन सेम सेम का हो गया साथियों, इसको क्या कर देना है, आपको घटा देना है। 17 में से 5 घटाओगे साथियों क्या आएगा आपका, 12 आ गया। तो साथियों बाएं से 12वां अक्षर एल होता है, लेकिन अभी आंसर नहीं करना है। अभी ये हमारा प्रश्न क्या है साथियों, उल्टे क्रम में है। देखिए जेड टू ए ऑर्डर में है, ये देखिए जेड टू ए ऑर्डर में है। तो अभी भी हमारा ये प्रश्न क्या है, जेड टू ए ऑर्डर में है, अभी ये उल्टे ऑर्डर में है साथियों, है ना। तो अगर आप उल्टे क्रम लिख के रखे हैं तो बाएं से गिनते जाइए, देखिए 12वें पे आ जाएगा, आपको खट से आंसर मिल जाएगा। देखिए ये 7 है, ये 8 9 10 11 12 देखिए आ गया। लेकिन हमें तो ये लिख के रखना नहीं है एग्जाम में, है ना, हमें डायरेक्ट आंसर करना साथियों। तो इसका हमें क्या करना है, इसको जेड टू ए बनाना है। तो जेड टू ए बनाने के लिए कुछ नहीं करना साथियों, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर देना है। और डायरेक्शन कैसे चेंज होगा साथियों, वैल्यू सेम टू सेम रहेगा। देखिएगा ये देखिए ये आपका एल है ना, तो एल को बदल देना साथियों राइट में, ये देखिए ये राइट में 12 कर दीजिए, वैल्यू सेम रहेगा। जो एल 12 लिखा है वो आर 12 बोलिए, बाएं से जो 12 लिखा है उसी को दाहिने से 12 बोलिए साथियों। ऐसा करते ही क्या हो जाएगा, प्रश्न आपका सीधे क्रम का हो जाएगा, ए टू जेड ऑर्डर का हो गया साथियों। देखिए ए टू जेड ऑर्डर का हो गया, अर्थात ये नियम बना लिए साथियों कि अगर हमारा प्रश्न रिवर्स ऑर्डर का होगा, रिवर्स ऑर्डर का होगा, तो सबसे पहला काम आप क्या करिए, सॉल्व कर लीजिए, और आंसर करने से ठीक पहले क्या करिएगा, डायरेक्शन चेंज कर लीजिएगा, वो भी विदाउट वैल्यू चेंज किए। वैल्यू हमारा नहीं चेंज होगा, है ना, और हमें डायरेक्शन चेंज कर लेना है। इस ऐसा करते ही हमारा जो प्रश्न उल्टे क्रम का था वो क्या हो जाएगा साथियों, सीधे क्रम का हो जाएगा, है ना। तो ये देखिए दाहिने से 12वां अब आपको बताना है साथियों। तो दाहिने से 12वां अगर नहीं याद है, क्योंकि सभी विद्यार्थियों को अक्षरों का जो क्रमांक होता है साथियों याद करने का, वो बाएं से होता है, दाहिने से नहीं याद होता है। तो आपको मैंने बता रखा है, अपोजिट का कॉन्सेप्ट बता रखा है,
या फिर 27 में से घटा दीजिए दाहिने के वैल्यू को तो बाएं में कन्वर्ट हो जाएगा। तो साथियों इसको क्या करेंगे हम लोग, बाएं में बदलने के लिए 27 माइनस 12 कर देंगे साथियों। तो ये हो जाएगा क्या, बाएं से 15वां अक्षर। अब बाएं से 15वां अक्षर क्या होता है साथियों, ओ होता है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, ये देखिए, है ना साथियों। तो यही आपको ध्यान देना है। अगर हमारा प्रश्न रिवर्स ऑर्डर का होगा अर्थात Z2A ऑर्डर का होगा साथियों, तो सबसे पहला काम सॉल्व तो कर लीजिए, लेकिन आंसर करने से ठीक पहले साथियों क्या करना है, डायरेक्शन चेंज करके तब आंसर करना है साथियों, तो आपका सही आंसर आएगा साथियों, ठीक है ना। ये रिवर्स ऑर्डर का हमारा साथियों पहला क्वेश्चन था। आइए हम और क्वेश्चन लेते हैं, उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा साथियों। क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड आ रहा है साथियों। आइए साथियों, अब मैं आपको लैंग्वेज में क्वेश्चन ना देकर के शॉर्टकट में क्वेश्चन लिखूंगा। क्वेश्चन है हमारा, अंग्रेजी वर्णमाला में यदि सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 12वें अक्षर के बाएं 5वें अक्षर के दाहिने साथियों आपको बताना है चौथा अक्षर कौन सा होगा, जबकि प्रश्न का ऑर्डर क्या है साथियों, Z2A का है। यहां मैं शॉर्टकट में क्वेश्चन का टाइप भी लिख दे रहा हूं, Z2A ऑर्डर का क्वेश्चन है साथियों, है ना। अब इसको सॉल्व करना है साथियों, तो क्या होगा हमारा आंसर। चलो साथियों इसको क्या करना है, सबसे पहला काम हमें दो का जोड़ा बनाना है। और यहाँ आप देख रहे हैं डायरेक्शन हमारा सेम सेम का है मेरे प्यारे बच्चों, तो आएगा लेफ्ट ही, 12 में से 5 घटेगा 7 आ जाएगा साथियों। जो बचा हुआ है और राइट से बचा हुआ साथियों इसको उतार लेते हैं हम लोग। अब फिर से जोड़ा बन के तैयार हो गया मेरे प्यारे बच्चों। तो क्या करना है, लेफ्ट है और राइट है साथियों जुड़ेगा, लेकिन डायरेक्शन क्या लेंगे, पहला नंबर लेंगे, यानी लेफ्ट है तो लेफ्ट ही चलेगा। 7 4 कितना साथियों, 11 होता है। अब देखो साथियों यहाँ पे जल्दबाजी नहीं करना है, आंसर नहीं कर देना है 11वां अक्षर आपका के होता है, नहीं साथियों ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, अभी भी ये प्रश्न हमारा क्या है, Z2A ऑर्डर का है साथियों। इसे हमें बनाना है क्या, A to Z बनाना है। तो सर्वप्रथम इसको क्या करेंगे आप लोग भाई, इसको राइट में चेंज कर दीजिए। वैल्यू नहीं चेंज करना है साथियों, ध्यान रखिएगा, वैल्यू नहीं चेंज करना है, वैल्यू नहीं चेंज करना है। ऐसा करते ही हमारा ये प्रश्न क्या हो गया, A to Z ऑर्डर का हो गया, सीधे क्रम का हो गया साथियों। अब आप सबको पता है साथियों, यहां से आप देख सकते हैं दाहिने से 11वां अक्षर अगर याद है तो यही आंसर कर दीजिए, और नहीं याद है साथियों तो आप बाएं में कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि बाएं में आप सभी को याद है साथियों, मैंने याद भी करवाया है आप सबको, स्टोरी भी बताया है, स्टोरी के माध्यम से आप याद कर सकते हैं साथियों। तो आपको पता है दूसरा तरीका हमने बता रखा है कि दाहिने के वैल्यू को 27 में से घटा दो मेरे प्यारे बच्चों। 27 में जैसे घटाएंगे साथियों तो आपका वैल्यू लेफ्ट में हो जाएगा, और लेफ्ट में क्या बन गया साथियों, यहां से आप देख सकते हैं कितना आएगा, 16 हो गया साथियों। बाएं से 16वां अक्षर क्या होता है, 16 साल का प्रिंस होता है साथियों। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है साथियों। या फिर दूसरा तरीका क्या है साथियों, कि आप पहले ही सबको चेंज कर दीजिए। एक दूसरा तरीका भी साथियों, इसको भी देख लीजिए। या तो आप क्या करिए साथियों, सबसे पहले काम क्या करिए, सभी डायरेक्शन को पहले ही चेंज कर लीजिए। ये देखिए क्वेश्चन आपका है, बाएं से 12वें अक्षर के दाहिने साथ सॉरी के बाएं के बाएं 5वें अक्षर के दाहिने साथियों आपको दिया गया है चौथा अक्षर। आपको पता है ये Z2A ऑर्डर का है साथियों, ठीक है। तो सर्वप्रथम साथियों आप क्या करिए, डायरेक्शन ही पहला काम चेंज कर लीजिए। देखो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहला काम आप ये जो लेफ्ट लिखा हुआ है इसको राइट बना दीजिए। ये देखिए डायरेक्शन चेंज कर ली, सबसे पहला काम। वैल्यू हमारा वही रहेगा, वैल्यू चेंज नहीं होगा। R12 हो गया साथियों। अब ये हमारा L है तो ये भी R हो जाएगा 5 साथियों। ये हमारा R है तो इसको बना देना है L क्या 4। ऐसा करते ही साथियों हमारा प्रश्न क्या हो गया, A to Z का हो गया, A to Z का हो गया, सीधे क्रम का हो गया। या तो साथियों पहले सॉल्व कर लीजिए, आंसर करने से पहले डायरेक्शन चेंज करिए, या फिर पहले डायरेक्शन चेंज कर लीजिए तब आंसर करिए साथियों, है ना। दोनों रास्ता आपके पास है, जो आपको अच्छा लगे साथियों। तो सबसे पहला काम साथियों हमने डायरेक्शन चेंज कर लिया है। अब इसको सॉल्व करके आपको दिखाते हैं साथियों। चलिए, जोड़ा बनाने का प्रक्रिया वही रहेगा साथियों। यहां आप देख सकते हैं राइट राइट है, सेम डायरेक्शन है साथियों, तो हमें क्या करना है साथियों, घटाना है, लेकिन डायरेक्शन रहेगा राइट से ही। 12 में से 5 जाएगा साथियों, 7 आ गया।
और जो बचा है उसको उतार लेते हैं साथियों, ये क्या हो गया 4। फिर से जोड़ा बन गया साथियों। इस जोड़े में आप देख रहे हैं साथियों, एक राइट में एक लेफ्ट में है तो जुड़ेगा, है ना साथियों, वैल्यू क्या होगा जुड़ेगा। तो लेकिन साथियों डायरेक्शन क्या होगा, पहले नंबर में राइट है तो राइट रहेगा। 7 4 क्या होगा साथियों 11 हो जाएगा, 7 4 11 हो जाएगा साथियों, ठीक है ना। तो साथियों दाहिने से 11वां याद है, नहीं याद है। अगर दाहिने से नहीं याद है तो सभी को बाएं से जरूर याद रहता है साथियों। इसको बाएं में कन्वर्ट कर लेते हैं साथियों। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लेफ्ट करेंगे, 27 में से घटा देंगे दाहिने के वैल्यू को, जो आएगा साथियों लेफ्ट में आएगा। तो 22 से 16वां अक्षर क्या होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये पी होता है। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया मेरे प्यारे बच्चों, है ना। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। आपका दो रास्ता है, या तो सबसे पहला काम सॉल्व कर लीजिए, आंसर करने से पहले डायरेक्शन चेंज करिए, या फिर पहला काम डायरेक्शन चेंज कर लीजिए फिर सॉल्व करके आंसर करिए साथियों, है ना। इतना आपको प्रोसेस करना ही पड़ेगा साथियों, क्लियर है ना। ठीक है, चलिए आइए साथियों मैं आपको और क्वेश्चन देता हूं इसमें, आप लोग फटाफट बताइएगा। बाएं से 13वें अक्षर के दाहिने साथियों 5वें अक्षर के बाएं आपको बताना है 9वां अक्षर कौन सा होगा। क्वेश्चन हमारा जेड टू ए ऑर्डर का है, जेड टू ए ऑर्डर का है। देखो मेरे प्यारे बच्चों फटाफट सॉल्व करना है आपको। ये है आपका बाएं से, ये आपका दाहिने से है, तो 13 5 क्या हो जाएगा 18 जुड़ेगा साथियों, लेकिन लेफ्ट से होगा 13 5 18। जो बचा है उतार लो मेरे प्यारे बच्चों, ये देखिए। अभी इसको क्या कर सकते हो भैया, डायरेक्शन क्या है सेम सेम है तो घटा दो मेरे प्यारे बच्चों, 18 में से 9 जाएगा 9 आएगा साथियों। अभी भी प्रश्न हमारा क्या है साथियों, जेड टू ए ऑर्डर का है, जेड टू ए ऑर्डर का है। तो इसका हमें क्या काम करना है, डायरेक्शन चेंज करना है। तो डायरेक्शन चेंज करना है, वैल्यू चेंज नहीं करना है, डायरेक्शन केवल एल के स्थान पे आर कर देना है बस। ये हो गया राइट से 9। ऐसा करते ही प्रश्न हमारा क्या हो गया साथियों, सीधा हो गया। जैसे सीधा हो गया, अब राइट से 9 अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो लेफ्ट में कन्वर्ट कर लो भैया। तो लेफ्ट में क्या आएगा 27 माइनस 9 साथियों, तो क्या कहलाएगा बाएं से कितना 18। तो साथियों ये हो गया हमारा 18। तो 18वां अक्षर क्या होता है साथियों, आर होता है। बाएं से 18वां क्या होता है, आर होता है। अर्थात जो अक्षर दाहिने से 9वां होगा वही बाएं से 18वां क्या होगा साथियों, आपका आर होगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। इसी क्वेश्चन को आप इस वाले मेथड से भी कर सकते हैं साथियों। यानी हमने आपको बता रखा है कि पहले क्या करिए, डायरेक्शन चेंज कर लीजिए प्यारे बच्चों। देखिए क्वेश्चन हमारा यही है, बाएं से 13वें अक्षर के दाहिने 5वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर साथियों। क्वेश्चन है हमारा जेड टू ए ऑर्डर का है। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों इसको क्या करना है, सबसे पहला काम डायरेक्शन हम लोग चेंज कर लेते हैं। डायरेक्शन चेंज करके तब सॉल्व करेंगे दूसरे मेथड से। देखो बच्चों तो ये हो जाएगा R9, R13 हो गया। और ये हमारा R है तो L कर देना बच्चों। जो L में है वो R में, जो R में है वो L में, तो L कितना हो गया 5 हो गया। और ये L में है तो साथियों इसको बना दीजिए R में, क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ऐसा करते ही क्वेश्चन हमारा सीधा हो गया। हम लोगों ने इसका कान पकड़ के सीधा कर दिया। जेड टू ए था तो ए टू जेड बन गया साथियों, ठीक है ना। अब इसको आराम से क्या करिए, इसको सॉल्व कर लीजिए साथियों। चलिए देखो मेरे प्यारे बच्चों, अब इसका जोड़ा बनाओ आराम से। अब यहाँ हो जाएगा क्या, राइट लेफ्ट है, राइट है लेफ्ट है जुड़ेगा साथियों, लेकिन डायरेक्शन फर्स्ट वाला होगा राइट में है। अब इसका काम खत्म साथियों, अब इसको भूल जाइए आप, अब इसको भूल जाइए। अब हमारा यही केवल काम है, बस हो गया। तो साथियों पहले नंबर पर राइट है तो राइट लिख दीजिए। अब वैल्यू डायरेक्शन है अपोजिट तो वैल्यू जुड़ जाएगा, 13 5 कितना 18। जो बचा उतार दो मेरे प्यार बच्चों, ये है आपका 9, ठीक है। अब साथियों क्या करना है, डायरेक्शन सेम सेम का है तो घटेगा लेकिन रहेगा राइट से ही। 18 में से 9 जाए क्या आएगा साथियों 9 आएगा। अब दाहिने से 9वां अक्षर याद है तो ठीक है, वरना फिर इसको लेफ्ट में कन्वर्ट कर लीजिए। और लेफ्ट में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है साथियों, वैल्यू को 27 में से घटा दीजिए। तो 27 माइनस क्या साथियों 9 इक्वल टू लेफ्ट क्या 18। अब बाएं से 18वां क्या होता है मेरे प्यार बच्चों, आर होता है। ये आपका करेक्ट आंसर है। बोलो बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर है ना। इस प्रकार से आपका दो रास्ते हैं, चाहे पहले आप सॉल्व करिए लास्ट में चेंज करके तब आंसर करिए, या फिर पहले चेंज करिए डायरेक्शन और तब सॉल्व करिए और आंसर करिए साथियों, है ना। आइए और क्वेश्चन देते हैं और इसको जल्दी से करना होगा। चलिए साथियों हमारा एक क्वेश्चन है, दाहिने से 5वें अक्षर के साथियों दाहिने तीसरे अक्षर के बाएं साथियों
सातवां अक्षर कौन सा? क्वेश्चन हमारा Z2A टाइप का है, Z2A। चलो मेरे प्यारे बच्चों, हमने आपको बता रखा है दोनों तरीका है, चाहे जो आपकी इच्छा। तो चलिए पहले हम इसको क्या कर लेते हैं, पहले डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं बच्चों। तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट का 5 हो गया, और बच्चों ये भी लेफ्ट का क्या हो गया, 3 हो गया, और जो राइट लेफ्ट में है उसको राइट बना देना है बच्चों, राइट का क्या हो गया, 7। ऐसा करते ही क्वेश्चन हमारा सीधा हो गया, A to Z हो गया बच्चों, है ना। ठीक है, अब इसको क्या करना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इसको सॉल्व करना है। चलिए यहां से आप देख रहे हैं साथियों, क्या है, लेफ्ट लेफ्ट है, जोड़ा हमारा बन गया, क्या है, लेफ्ट लेफ्ट है। तो इसको क्या करना है, लेफ्ट रहेगा, 5 में से 3 घटेगा साथियों, 2 आ जाएगा, जो बचा है साथियों उसको उतार दीजिए, राइट का क्या है, 7 है। अब साथियों आप देख रहे हैं जो जोड़ा बना है, ये जोड़ा कैसा है साथियों, ये जोड़ा आपका लेफ्ट और राइट का है, अपोजिट डायरेक्शन का साथियों। तो हमें क्या काम करना है साथियों, इसको जोड़ देना। 2 और 7 कितना होता है साथियों, 9 होता है। अब बाएं से 9वां अक्षर क्या होता है साथियों, आई नो, आई नो, यानी साथियों आई 9 होता है, तो 9 क्या है, आई। ये आपका करेक्ट आंसर आ गया साथियों, है ना। हमने इसमें क्या किया साथियों, पहले ही चेंज कर दिया डायरेक्शन, उसके बाद सॉल्व किया, तो सॉल्व करते गए और लास्ट में जो आएगा वो आंसर हो जाएगा साथियों आपका, है ना। ये बिल्कुल आपका देखिए एकदम सिंपल सा तरीका है, अर्थात रिवर्स ऑर्डर का क्वेश्चन होगा साथियों। तो पहला काम क्या करिए, एल को आर बना दीजिए और आर को क्या बना दीजिए, एल बना दीजिए, यानी बाएं को दहिने बोलिए और दहिने को बाएं बोलिए साथियों। ये इससे करने से हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सीधे क्रम का हो जाएगा और आराम से सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं साथियों, ठीक है ना, क्लियर है। आइए अगला क्वेश्चन, दाहिने से 15वें अक्षर के बाएं 8वें अक्षर के दाहिने साथियों 11वां अक्षर कौन सा है, क्वेश्चन हमारा Z2A का है। चलो मेरे प्यारे बच्चों इसको देखिए ध्यान से। सबसे पहला काम साथियों, डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं हम लोग। आर है तो एल बोलेंगे 15, और एल है तो साथियों क्या बोलेंगे हम लोग, आर बोलेंगे 8। वैल्यू नहीं चेंज करना है, वैल्यू सेम रखना है। और आर है तो लेफ्ट बोलेंगे साथियों 11। ऐसा करते ही क्वेश्चन हमारा सीधा हो गया, A to Z का हो गया। अब इसको सॉल्व करना है साथियों, देखिए ये लेफ्ट और राइट है साथियों, तो क्या हो जाएगा आपका, जुड़ेगा, रहेगा लेफ्ट से। तो 15 और 8 साथियों कितना हो गया, 23 आ गया। अब जो बचा है उतार लेते हैं साथियों 11। अब फिर से जोड़ा बनाओ मेरे प्यार बच्चों, और इस बार जोड़ा क्या है, सेम डायरेक्शन का है। तो साथियों क्या हो गया आपका, कितना हो जाएगा, यहां से आप देख सकते हैं 12। अब बाएं से 12वां अक्षर क्या होता है साथियों, एल होता है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना साथियों। उम्मीद है आप सबको समझ में आ रहा होगा साथियों, मजेदार तरीके से साथियों, बहुत ही अच्छे तरीके से आप यहाँ कर सकते हैं। विदाउट पेपर आंसर क्वेश्चन पढ़ते ही कैलकुलेट करके आंसर कर सकते हैं साथियों, ठीक है ना। तो आइए हम आपको बताते हैं टाइप नंबर 3। टाइप 3 हमारा है साथियों, फर्स्ट हाफ रिवर्स, फर्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर, फर्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर, यानी साथियों शॉर्टकट में बोलेंगे प्रथम विपरीत अर्धांश, प्रथम विपरीत अर्धांश, प्रथम विपरीत अर्धांश। साथियों इसको हम लोग शॉर्टकट में आपको बताए थे कि हिंदी का लेंदी वर्ड यूज कर देता है कभी कभी, जिसको बोलते हैं पूर्वार्ध। पूर्वार्ध जानते रहिए, इसको पूर्वार्ध बोलते हैं साथियों, यानी पूर्व धन अर्ध, मतलब पूर्व का मतलब पहले वाला आधा भाग। तो साथियों इसमें जो आपके अक्षर होंगे, ये कहा जाएगा कि प्रथम अर्धांश को क्या करना है, उल्टा करना है। प्रथम अर्धांश मतलब साथियों हमारे 26 अक्षर होते हैं टोटल, 26 अक्षर होते हैं, 13 13 का 2 हाफ बनाया जाएगा साथियों, है ना। तो ए से एम होगा और साथियों एन से जेड होगा। तो ए से एम वालों क्या करना है साथियों, उल्टा लिखना है ना। अर्थात साथियों क्या बोलेंगे हम, M to A बोलेंगे, M to A बोलेंगे। अब साथियों द्वितीय अर्धांश के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है, द्वितीय अर्धांश के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है, इसका मतलब साथियों क्या करना है, सीधा लिखना है N to
जेड करना है। ये देखिए, ये हमारा साथियों फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर। अब इस पर बेस्ट साथियों क्वेश्चन लेते हैं, फिर जो भी रूल्स होंगे आपको बताएंगे साथियों। ये क्वेश्चन मैं आपको साथियों लैंग्वेज में लिख के दूंगा, फिर उसके बाद लिखने की जरूरत नहीं रहेगी साथियों, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन दूंगा। अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में यदि प्रथम अर्धांश, यदि प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखा जाए, उल्टे क्रम में लिखा जाए, उल्टे क्रम में लिखा जाए तो बाएं से आठवें अक्षर, बाएं से आठवें अक्षर के बाएं पांचवें अक्षर, पांचवें अक्षर के दाहिने, के दाहिने चौथा अक्षर कौन सा होगा, कौन सा होगा, ये आपको बताना है साथियों। देखिए, ये आपका प्रश्न है, इसमें कंडीशन आपको दे रखा है। अंग्रेजी वर्णमाला में यदि प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो बाएं से आठवें अक्षर के बाएं पांचवें अक्षर के दाहिने आपको चौथा अक्षर आपको बताना है साथियों। तो सबसे पहला का इसके कंडीशन को हम लोग ध्यान से समझेंगे और आपको रूल बताएंगे, शॉर्टकट में सॉल्व करेंगे साथियों। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, इसको क्या करना है, सबसे पहला काम शॉर्टकट में हम लिख लेते हैं, बाएं से आठवें अक्षर बोला है, ये देखिए बाएं से आठवें के बाएं साथियों क्या बोला, पांचवें, ये देखिए के बाएं पांचवें अक्षर के दाहिने चौथा अक्षर, ये देखिए दाहिने चौथा अक्षर बोला साथियों। तो दाहिने यहाँ पे लिख लीजिए साथियों चौथा अक्षर। अभी देखिए सेम टू सेम हमने क्वेश्चन को क्या कर दिया, शॉर्टकट में उतार दिया साथियों, और बिल्कुल अभी सॉल्व करते जाना है, लास्ट में आपको रूल बताऊंगा साथियों। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे ध्यान समझिएगा। इन दोनों को पकड़िए साथियों, जोड़ा बनाइए, और इस जोड़े में क्या देख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, जोड़े में आप देख रहे हैं कि डायरेक्शन सेम सेम है तो घटेगा, ये बात बेसिक से आपको पहले टाइम में बताया गया। 8 में से 5 घटेगा साथियों 3 आएगा, और यहाँ पे साथियों क्या है, राइट बचा हुआ है, उतार ले, जो बचे उतारते चलिए। आप देखिए साथियों यहाँ पे क्या हो गया, हमारा लेफ्ट और राइट जो आपका यहाँ पे डायरेक्शन बना है, जोड़ा बना है, वो अपोजिट क्या है, जुड़ेगा, लेकिन डायरेक्शन पहले नंबर पे क्या है, एल है, तो एल लेते चलिए। 3 और 4 कितना होता है बच्चों, 7 होता है। तो बाएं से सातवां अक्षर नहीं कर देना आंसर साथियों, है ना, आपको अभी इसमें रूल अप्लाई करना है। रूल हमारा क्या है साथियों, ध्यान समझिएगा। इफ क्वेश्चन अगर हमारा फर्स्ट हाफ रिवर्स का होगा, है ना, इफ क्वेश्चन हमारा क्या हो साथियों, क्वेश्चन हमारा फर्स्ट हाफ रिवर्स का हो, फर्स्ट हाफ रिवर्स, फर्स्ट हाफ रिवर्स का हो, एंड साथियों वैल्यू जो है, वैल्यू हमारा ये भी ध्यान देना है, वैल्यू हमारा लेफ्ट में होना चाहिए, जब तक लेफ्ट में ना रहे तब तक रूल को अप्लाई नहीं करेंगे। वैल्यू लेफ्ट में क्या हो साथियों, वैल्यू लेफ्ट में आए और साथ ही साथ क्या आ जाए, लेस देन आर इक्वल, लेस देन आर इक्वल क्या आ जाए, 13 आ जाए, है ना साथियों। 13 या 13 से क्या है साथियों, कम आए वैल्यू, 13 या 13 से कम आए तो क्या करना है साथियों, देन आपको वैल्यू को 14 में से घटा देना साथियों। देन आंसर क्या होगा साथियों, देन आंसर इक्वल टू हो जाएगा 14 माइनस वैल्यू, ये हमारा आंसर हो जाएगा साथियों। ये हमारा नोट है, इसको आपको ध्यान में रखना है कि अगर हमारा क्वेश्चन फर्स्ट हाफ रिवर्स का है, क्वेश्चन हमारा फर्स्ट हाफ रिवर्स का है साथियों, और वैल्यू हमारा लेफ्ट में आया है, लेकिन क्या है 13 या 13 से कम आया है,
तो वैल्यू को 14 में से क्या कर देना साथियों, घटा देना है। ऐसा करते ही जो कंडीशन दे रखा है फर्स्ट हाफ रिवर्स करने के लिए, प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखने के लिए जो बोला था, वह कंडीशन खत्म हो जाएगा, यानी हमारा क्वेश्चन सीधे क्रम का हो जाएगा साथियों। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि चूंकि मेरे प्यारे बच्चों ये जो वैल्यू आया है, ये जो वैल्यू आया है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि L जो 7 है ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा क्या है, लेस है किससे साथियों, 13 से। ये हमारा लेस है किससे, 13 से। तो क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, इसको हमें क्या कर देना है, 14 माइनस वैल्यू, वैल्यू कितना है 7। तो 14 में 7 घटाएंगे बच्चों क्या आएगा 7। तो बाएं से सातवां अक्षर क्या हो गया, जी हो गया, है ना साथियों। जी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। ऐसे आपको करना है। अब ये मत सोचिए साथियों कि 7 तो यहीं पे आ जाता है, L 7 था। तो हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं आएगा साथियों, ये 7 था इसलिए ऐसा आपको लग रहा है, बट आपको प्रोसेस से गुजरना होगा, है ना। जब वैल्यू आपका लेफ्ट में आए, अगर 13 से कम होगा 14 में से घटा करके ही आप आंसर करिए साथियों, है ना। ये हर एक क्वेश्चन पे आपको अप्लाई करना है, कब, जब क्वेश्चन आपका फर्स्ट हाफ रिवर्स का होगा तब साथियों, ठीक है ना। अगर वैल्यू आपका 13 से ज्यादा आ जाएगा तब क्या रूल अप्लाई करेंगे साथियों, उसके लिए हम रूल अलग से बताएंगे। आइए आप देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन है हमारा। अब साथियों मैं लैंग्वेज में नहीं, बार बार क्वेश्चन यही बोला जाएगा, अंग्रेजी उड़माला में यदि प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखा जाए, है ना। तो अभी मैं बार बार नहीं लिखना है आपको, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन दे रहा हूं और अप्लाई करना है रूल आपको। साथियों हमारा क्वेश्चन है, बाएं से 13वें अक्षर के दाहिने 8वें अक्षर के बाएं साथियों आपको बताना है 12वां अक्षर कौन सा होगा। जबकि क्वेश्चन किस टाइप का हो वो मेंशन कर दे रहा हूं यहाँ पे, M2A एंड N2Z, यानी इसका मतलब है प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखने के बाद ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है साथियों। तो आइए हम सॉल्व करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से आप लोग देखिए। पहला काम हम लोग सॉल्व करते जाएंगे, डायरेक्शन अपोजिट है, एक लेफ्ट में है और एक राइट में है, तो हमने बता रखा है कि वैल्यू जुड़ेगा, लेकिन डायरेक्शन हम क्या लेके चलेंगे, लेफ्ट वाला लेके चलेंगे, क्योंकि जो फर्स्ट नंबर पे डायरेक्शन होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों 13 और 8 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 21 हो जाएगा। जो बचा है उसको उतार दो बच्चों, यहाँ पे 12 बचा हुआ है ना। अब ये क्या हो गया, डायरेक्शन सेम सेम का हो गया बच्चों, और जब सेम सेम का हो गया तो घटेगा, 21 में से 12 घटाएंगे साथियों क्या आएगा आपका, 9 आ जाएगा। अब 9 का मतलब बाएं से 9वां अक्षर आपको आई होता है, आई आंसर नहीं करना साथियों। आई अगर कर देते गलत हो जाएगा, क्योंकि अभी ये जो कंडीशन दिया है प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखने के लिए बोला था, उसको तो अभी हमने अप्लाई ही नहीं किया है। तो अब अप्लाई करना है साथियों। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि चूंकि ये जो 9 है, ये 9 क्या है, 13 से क्या है बच्चों, कम है। और जब 13 से कम है तो बच्चों हमें क्या काम करना है, इस वैल्यू को 14 में से घटा देना है साथियों, 14 माइनस 9। जैसे 14 में से घटाएंगे साथियों तो हमारा आंसर आ जाएगा बाएं से क्या, पांचवा। अब बाएं से पांचवा क्या होता है साथियों, ई होता है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। जैसे ही आप यहाँ पे रूल अप्लाई किए हैं, आप रूल अप्लाई करते ही आपका क्या हो गया, ये साथियों पूरा क्लीन हो गया। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग समझ गए होंगे, आंसर आगे है। ऑल क्लीन हो गया था, कोई बात नहीं बच्चों, चलिए ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना, आंसर भी आ चुका था, है ना। आइए मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूं और आपको समझाता हूं साथियों, ठीक है ना। चलिए बच्चों देखिए, बाएं से पांचवें अक्षर के दाहिने साथियों छठवें अक्षर के दाहिने आपको बताना है पांचवा अक्षर कौन सा होगा। यह क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर लगा हुआ है, और यह भी आपका टाइप क्या है साथियों, M2A है, और साथ ही साथ N2Z है साथियों, ठीक है ना। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहला काम हम लोग सॉल्व करते हैं, डायरेक्शन अपोजिट है, जुड़ेगा 6 5 11 साथियों, फिर से राइट है 5 यहाँ पे। अब फिर से डायरेक्शन अपोजिट है, फिर से जुड़ेगा साथियों, 11 5 कितना हो जाएगा 16। अब देखिए साथियों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि चूंकि मेरे प्यारे बच्चों ये जो 16 है
ये 16 क्या हो गया, बड़ा हो गया किससे बेटा, 13 से बड़ा हो गया। और जब 13 से बड़ा हो गया साथियों, डरना नहीं है, यहां पे आपको ध्यान देना है। इफ क्वेश्चन साथियों क्या हो, फर्स्ट हाफ रिवर्स का हो, क्वेश्चन फर्स्ट हाफ रिवर्स का हो, फर्स्ट हाफ रिवर्स का हो, एंड वैल्यू ध्यान देना बेटा, वैल्यू हमारा लेफ्ट में होना चाहिए, वैल्यू किस में होना चाहिए, लेफ्ट में होना चाहिए। अब वैल्यू हमारा क्या है बेटा, ग्रेटर हो जाए किससे, 13 से बड़ा हो जाए साथियों, क्या हो जाए, 13 से बड़ा हो जाए, है ना साथियों। वैल्यू अगर 13 से बड़ा हो गया है ना, तो हमें क्या काम करना है साथियों, देन आंसर जो होगा हमारा, आंसर हमारा क्या होगा, सेम एज वैल्यू, सेम एज वैल्यू, जो भी वैल्यू आया रहेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। किसी साथी कोई दिक्कत नहीं भाई। तो चलिए देखिए मेरे प्यारे बच्चों क्या आंसर आएगा यहाँ पे, ये देखिए साथियों, अब ये क्या है, 13 16 हमारा 13 से बड़ा है, इसलिए हमें क्या काम करना है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, बाएं से 16 ही होगा बेटा। अब बाएं 16 क्या होता है, पी होता है, पी फॉर प्रिंस होता है साथियों, ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ये नोट आपको, ये रूल जो आपको ध्यान में रखना है साथियों, कि फर्स्ट हाफ रिवर्स का अगर क्वेश्चन होगा तो उसमें अगर 13 से ज्यादा होगा वैल्यू, तो क्या करना, वैल्यू ही आंसर हो जाएगा, उसमें कुछ नहीं करना साथियों, कम बेसी, ठीक है ना, क्लियर है साथियों। क्योंकि आपको जो क्वेश्चन में उल्टा लिखने के लिए बोला गया है, वो ए से एम को उल्टा बोला है, न कि एन से जेड। जो 16 आ रहा है, 16वां अक्षर बाएं से एन के बाद पड़ेगा और सीधे वाले क्रम में पड़ेगा साथियों, इसलिए इसमें कुछ भी नहीं करना है, एज इट आंसर कर देना है। आइए और क्वेश्चन देते हैं साथियों, आप लोग बताइएगा फटाफट। क्वेश्चन है हमारा साथियों, बाएं से 13वें अक्षर के बाएं साथियों 7वें अक्षर के दाहिने आपको बताना है 12वां अक्षर कौन सा होगा। हमारा क्वेश्चन है M टू A एंड N टू Z ऑर्डर का। चलिए साथी, यानी फर्स्ट हाफ रिवर्स का क्वेश्चन है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, देखिए ध्यान से इसको। सबसे पहला काम इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट लेफ्ट है घटेगा, 13 में से 7 जाएगा साथियों, क्या आ गया, 6 आ गया। जो बचा है राइट का बचा है 12, तो साथियों ये हो जाएगा डायरेक्शन अपोजिट। अब हमें क्या काम करना है, लिखना है 12 6 18, जोड़ देना है साथियों। और देखो साथियों यहाँ पे क्या आ गया, ये जो 18 है क्या है साथियों, 13 से बड़ा है। और जब 13 से बड़ा है तो साथियों आंसर क्या होगा, सेम एज, यानी एल हमारा 18 ही आंसर हो जाएगा। अब 22 से 18वां क्या होता है साथियों, आर होता है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। बोलो साथियों किसी को दिक्कत है ना, ये आपका आंसर हो गया आर। आइए और देखते हैं। अब इसको बताना है साथियों आप लोग को फटाफट। चले, दाहिने से है 5वें अक्षर के बाएं 9वें अक्षर के दाहिने साथियों आपको बोलेना है 8वां अक्षर। क्वेश्चन का टाइप वही है, M टू A एंड N टू Z। चलिए फटाफट बताइए साथियों क्या आएगा आंसर। देखो मेरे प्यारे बच्चों, सॉल्व करना है, ध्यान देना है, पहले नंबर पे आर आ गया है, राइट से आ गया है, कोई दिक्कत नहीं, लिखो राइट, लेकिन डायरेक्शन है अपोजिट, तो जोड़ दो सही। 9 5 क्या हो गया, 14 हो गया। जो बचा है उसको उतार दो मेरे प्यारे बच्चों, है ना। अब फिर से राइट राइट बन गया, क्या बन गया साथियों, इस बार राइट राइट बन गया, घटेगा लेकिन रहेगा राइट। 14 में से 8 जाएगा साथियों, क्या आएगा, 6 आएगा। अब ये चीज ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, ये जो हमारा राइट से 6 है, अभी रूल अप्लाई नहीं करना है। मैंने आपको बताया साथियों कि जब तक वैल्यू लेफ्ट में नहीं आ जाए तब तक रूल अप्लाई नहीं करना है ना। तो सबसे पहला काम मेरे प्यारे बच्चों, इसको क्या करना है कि सबसे पहला काम लेफ्ट में कन्वर्ट करना है। तो लेफ्ट में क्या हो जाएगा, 27 माइनस क्या साथियों, 6। और जैसे लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ गया साथियों, 21 आ गया। अब ये 21 क्या है साथियों, ग्रेटर है किससे साथियों, 13 से ज्यादा है। और जब 13 से ज्यादा है साथियों तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा, 13 से अगर ज्यादा है यानी सेम एज आंसर हो जाएगा, सेम एज, सेम एज। इसका मतलब एल हमारा 21 का मतलब साथियों क्या आएगा, यू हमारा करेक्ट आंसर होगा, ये हमारा आंसर हो गया साथियों। ठीक है ना, उम्मीद है आप सबको समझ में आ रहा होगा साथियों, कितना ही मजेदार है साथियों। इस बार राइट से हमने लिया, और यहाँ पे देखिए साथियों यहीं पे गलती होता है बच्चों से कि राइट से 6 आगे यहीं पे रूल अप्लाई कर देते हैं कि 6 क्या है,
6 हमारा 13 से कम है तो कहेंगे 14 में से घटा दो साथियों। और 14 में से घटाओगे तो क्या आएगा साथियों, 14 में 6 घटाई 8 आएगा। और दाहिने से 8वां अक्षर क्या होता है साथियों, यस होता है। दाहिने से 8वां क्या होता है, यस होता है, जो कि क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जब तक वैल्यू लेफ्ट में न आ जाए, जब तक वैल्यू लेफ्ट में न आ जाए तब तक रूल को अप्लाई नहीं करना मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तब तक आपको अप्लाई नहीं करना, यह चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन देते हैं आपको। दाहिने से 18वें अक्षर के साथियों, दाहिने 9वें अक्षर के बाएं साथियों आपको बताना है 7वां अक्षर कौन सा होगा। M2A एंड N2Z है साथियों ये। चलिए मेरे प्यार बच्चों, यहां पे आपको देखना है राइट राइट है, घटेगा साथियों, राइट का कितना आएगा 9 आएगा, लेफ्ट कितना है 7 है। फिर से यहाँ पे जोड़ा बना, लेकिन जोड़ा कैसा है साथियों, अपोजिट का है। तो क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, राइट से रहेगा, 9 7 कितना आ गया 16 आ गया। अब साथियों यहाँ रूल अप्लाई नहीं करना है, जब तक बच्चों क्या लेफ्ट में नहीं आ जाए। तो लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 27 माइनस 16 साथियों आ गया लेफ्ट क्या 11। अब जैसे यहाँ पे लेफ्ट 11 आ गया, अब रूल अप्लाई करो। अब रूल कहता है साथियों, ये चूंकि आपका जो 11 है साथियों, ये क्या है, छोटा है, किससे बेटा, 13 से छोटा है। तो हम लोग क्या करेंगे साथियों, 14 में से घटा देंगे, 14 माइनस 11, तो साथियों कितना आ गया, बाएं से 3 आ गया। अब बाएं से तीसरा अक्षर क्या होता है प्यारे बच्चों, सी होता है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। बाएं से तीसरा क्या होता है, सी होता है। स्टेप बाय स्टेप चलना है साथियों, एकदम स्टेप बाय स्टेप। ये राइट से आया था और इसको हम वैल्यू नहीं बोले। हमने अब आपको बताया साथियों कि जब आपका फर्स्ट ऑफ रिवर्स क्वेश्चन होगा और वैल्यू राइट में आए तो वहां रूल अप्लाई नहीं करना है। रूल हमारा क्या है, 13 या 13 से कम होगा 14 से घटाएंगे, 13 से ज्यादा होगा सेम टू सेम आंसर कर देंगे, है ना साथियों। लेकिन कब अप्लाई करेंगे रूल, जब लेफ्ट में आ जाए तब। अगर लेफ्ट में नहीं आया है तो हम लेफ्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। और आप लोग को बताया गया है साथियों कि राइट वाले वैल्यू को लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए राइट की वैल्यू को 27 में से घटा देते हैं तो लेफ्ट में कन्वर्ट हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, क्लियर है। आइए अगला सवाल देते हैं और आप लोग फटाफट बताइएगा। क्वेश्चन है हमारा साथियों, राइट से 18वें अक्षर के बाएं 5वें अक्षर के दाहिने साथियों आपको बताना है 15वां अक्षर कौन सा होगा। M2A है एंड साथियों N2Z है, ये हमारा टाइप है। आइए साथियों इसको सॉल्व करते हैं फटाफट। चलिए साथियों यहां आप देख पा रहे हैं राइट और लेफ्ट है, अपोजिट है, जुड़ेगा रहेगा राइट से, क्योंकि पहले नंबर पर राइट है साथियों। तो 18 5 क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। और ये राइट का कितना है साथियों 15 है। अब साथियों डायरेक्शन सेम सेम का हो गया तो घटेगा, और लिखेंगे राइट से साथियों, 23 में से 15 घटेगा साथियों कितना आएगा 8 आ जाएगा। और साथियों दाहिने से है, अभी इसको वैल्यू मत बोलिए, मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन हमारा फर्स्ट ऑफ रिवर्स का है तो वैल्यू मत बोलिए इसको। सबसे पहला काम लेफ्ट में कन्वर्ट करिए साथियों, और लेफ्ट में कन्वर्ट करने के बाद ही वैल्यू बोलिएगा। तो 27 में से घटा लो बच्चों, तो क्या आएगा साथियों, जैसे 27 में घटाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा, लेफ्ट का 9 आ जाएगा। अब लेफ्ट का 9 हमारा वैल्यू है और ये क्या है बेटा, चूंकि हम देख पा रहे हैं कि 9 हमारा क्या है साथियों, ये लेफ्ट का जो 9 है ये छोटा है किससे साथियों 13 से। तो हम क्या रूल अप्लाई करेंगे, फर्स्ट ऑफ रिवर्स का रूल कहता है कि वैल्यू अगर लेफ्ट में है और 13 से कम है 14 में से घटा दो साथियों, तो क्या हो जाएगा 14 माइनस क्या 9 इक्वल टू लेफ्ट का 5 साथियों। अब बाएं से 5वां अक्षर क्या होता है, ई होता है साथियों। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना साथियों। उम्मीद है आप सबको समझ आ गया होगा साथियों। टाइप आपका सेकंड इस प्रकार से कंप्लीट हो गया साथियों, है ना। और जा करके बकायदे देखिए साथियों, आप नोट्स बनाएंगे तभी आप मजा पाएंगे, है ना साथियों। वीडियो केवल देखिएगा नहीं, पेन पेपर लेके बैठिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, उसको प्रैक्टिस करिए, है ना सर, तब मजा पाएंगे साथियों। क्योंकि हम पूरा स्टेप बाय स्टेप और टाइप बाय टाइप आपको बताया जा रहा है, डीपली बताया जा रहा है। ऐसा नहीं कोई टाइप आपको छोड़ के या फिर भगा के पढ़ाया जा रहा है, आपको डीपली नॉलेज दिया जा रहा है साथियों, जिससे आप प्रैक्टिस अच्छे से कर पाए और आप सॉल्व ऐसे करें विदाउट पेन पेपर कर पाए साथियों। इसलिए साथियों आप सब लोग अधिक अधिक संख्या में ग्रोथस क्लासेस को सब्सक्राइब करवाइए साथियों, अपने सभी मित्रों के पास शेयर जरूर करिए।
और क्लास अच्छा लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं साथियों। जो भी आपको एडवाइस करना हो, जो भी दिक्कतें हो साथियों, उसको आप बोल सकते हैं बेहिचक साथियों, ठीक है। और शेयर करना मत भूलिए साथियों, लाइक जरूर करिएगा साथियों वीडियो का। आज की सेशन यहीं तक, फिर मिलते हैं साथियों कल। जय हिंद, जय भारत।